हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे इन शॉर्टिंग टेक्निक्स को एनालाइज कैसे करना है। तो आइए चलते हैं। शॉर्टिंग, जब भी आप किसी एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसे शॉर्टिंग कहते हैं। शॉर्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। शॉर्टिंग की कई सारी टेक्निक्स होते हैं, यानी किसी भी एक एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कई सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं, कई सारी इसके टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेस के अकॉर्डिंग कई सारी टेक्निक्स को डिज़ाइन किया गया है। हम अपने इस ट्यूटोरियल में सारी की सारी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे इनके प्रोग्राम्स के साथ। अब चलिए आगे देखते हैं। ये इतनी सारी टेक्निक्स तो हैं, लेकिन इनको एनालाइज कैसे किया जाए। इनको एनालाइज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है। जिनमें से ये पैरामीटर्स हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन, नंबर ऑफ स्वैप्स, एडेप्टिव, स्टेबल और एक्स्ट्रा मेमोरी। एक एक करके देखते हैं कि ये पैरामीटर्स आखिर हैं क्या। नंबर ऑफ कंपैरिजन, जब भी आप कोई शॉर्टिंग के लिए एल्गोरिथम या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कंपैरिजन होता है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन का यूज़ होता है। अगर आपकी शॉर्टिंग कंपैरिजन का यूज़ करके हुई है तो उसमें हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने कंपैरिजन हमारे प्रोग्राम ने लिए, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन उसने परफॉर्म किए, क्योंकि वो डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेट करता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। आगे देखते हैं नंबर ऑफ स्वैप्स। ऑलमोस्ट जितनी भी शॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें सब में स्वैपिंग का यूज़ कहीं ना कहीं होता है। स्वैपिंग यानी कि एक दूसरे से अपनी जगह को रिप्लेस कर लेना। तो स्वैपिंग, नंबर ऑफ स्वैप्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए। अडप्टिव, मान लीजिए आपकी एरे जो है वो पहले से ही शॉर्टेड है। ऐसे केस में आपका जो प्रोग्राम है उसे थोड़ा कम टाइम लेना चाहिए उस एरे का आंसर देने में, क्योंकि वो एरे पहले से ही शॉर्टेड है। तो हमें ये भी चेक करना होगा क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो सच में कम टाइम दे रहा है या फिर उसके लिए भी उतना ही टाइम दे रहा है जितना वो किसी अनशॉर्टेड एरे के लिए देता है। आगे देखते हैं स्टेबल। आपकी जो एरे है उसका ऑर्डर प्रिजर्व है क्या। यानी कि आपने, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे आपको दो एरे दे रखी हैं। इसमें जब आप एरे टू को अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 4 3 5 5 7, 2 3 4 5 5 7 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो 5 है वो सी पर भी है और 5 जो है वो ई पर भी है। तो जो आपको फाइनल आंसर मिले उसमें जो सी वाला 5, सी और 5 है वो पहले होना चाहिए और ई और 5 जो है वो बाद में होना चाहिए, क्योंकि सी पहले आता है ई बाद में आता है। तो ये हमारा हो गया एक एरे का अपने ऑर्डर को प्रिजर्व रखना, यानी कि वो अपने ऑर्डर को प्रिजर्व क्या रख पा रहा है। तो हम ये भी चेक करेंगे अपनी एरे के अंदर, अगर वो रख पा रहा है तो वो स्टेबल है, अगर नहीं तो वो स्टेबल नहीं है। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी। जो टेक्निक्स मैंने आप लोग को बताई शुरुआत में, उन टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स ऐसी भी होती हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ करती हैं हमारी एरे को शॉर्ट करने के लिए। तो हम ऐसे एल्गोरिथम्स के बारे में भी देखेंगे जो एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज़ कर रही हैं। अब आगे देखते हैं जो हमारी शॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है यहाँ पर। पहला है कंपैरिजन के बेस पर, दूसरा है इंडेक्स के बेस पर। बहुत सिंपल इन्हें समझना, जो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग शॉर्ट करती हैं वो कंपैरिजन बेस्ड हैं, जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करती हैं वो इंडेक्स बेस्ड है। जब हम इनके प्रोग्राम्स देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टिंग टेक्निक्स के लिए कि वो कितना टाइम लेती हैं। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से फेमिलियर हैं तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना है तो आप नीचे हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसके बारे में एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख रहे हैं, बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट जो है वो सबसे ज़्यादा ले रही हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। हीप शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट और ट्रू शॉट जो है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लेती हैं। काउंट, बकेट, डेडेक्स ये ऑर्डर ऑफ एन लेती हैं। और शेल शॉट जो है ऑर्डर ऑफ एन की पावर 3/2 लेती है। शेल शॉट अलग है थोड़ी, वो एन स्क्वायर से थोड़ा कम लेती है लेकिन एन लॉग एन थोड़ा ज़्यादा लेती है, तो उसको अलग से लिख के आपको दिखाया गया है। आई होप आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको आपके डाउट, आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।